चलो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है। फॉर द फॉलोइंग डाटा मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। हमको एक डाटा दिया गया है, हमें उसमें एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो क्लास दी गई है 2 से 4 उसकी फ्रीक्वेंसी 8, 4 से 6 उसकी फ्रीक्वेंसी 10, 6 से 8 उसकी फ्रीक्वेंसी 22, 8 से 12 उसकी फ्रीक्वेंसी 24 और 12 से 20 उसकी फ्रीक्वेंसी 16। ठीक है, करना क्या है, हमको क्या निकालना है, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ मिनिमम ऑफ क्लास साइज। क्लास साइज कितना होगा मिनिमम, अब क्लास साइज ऑफ द क्लास, क्लास साइज ऑफ द क्लास का क्या होगा ये भी बताना है। ठीक है, ध्यान सुनना भाई, बस इतनी समझ में आ गई। और इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो सबसे पहले एक काम करिए, इस टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। इस टेबल में सबसे पहले क्या निकालनी पड़ती है, विड्थ ऑफ द क्लास निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, विड्थ ऑफ द क्लास। क्या निकालनी पड़ती है, विड्थ ऑफ द क्लास। तो विड्थ ऑफ द क्लास कैसे निकालोगे, कोई हमें बताएगा विड्थ ऑफ द क्लास कैसे निकालेंगे, बताओ। ये है लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट, और ये है लोअर लिमिट। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करो, मिनिमम साइज यही होता है 2। बताई थी हमने विड्थ ऑफ द क्लास कैसे निकालते हैं, फार्मूला बताया था ना, लिखाया था ना शुरुआत में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इधर देखो, इतना ऊपर देखो, ध्यान, कुछ है नहीं इसमें। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 8 गया 4, 20 में से 12 गया 8। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है, फिर समझ में आ गई। अब मिनिमम क्लास साइज कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एडजस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है फॉर्मूला, मिनिमम साइज ऑफ क्लास। मिनिमम साइज ऑफ क्लास कितना है, 2 है, और क्लास साइज ऑफ द क्लास कितना है, वो भी 2 है। भाई मिनिमम साइज ऑफ क्लास कैसे निकालोगे, देख लो यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज भी कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना आ गया 2, कितना आ गया, मिनिमम क्लास साइज कितना आ गया 2 आ गया सबका। ठीक, अब एडजस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम क्लास साइज वो भी 2, क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल वो भी 2। बात समझ में आ रही है। तो 2/2 इनटू एडजस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, कितनी है 8। तो 2 से 2 कट हो गया, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 8। क्लियर हो गई ये बात। सेम इसी प्रकार से देखो 2 मिनिमम क्लास साइज 2 रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, क्लास साइज ऑफ द क्लास कितनी रहेगी, ये भी 2 रहेगी। फ्रीक्वेंसी कितनी 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2/2 इनटू 22। भाई मिनिमम क्लास साइज भी 2 है, क्लास साइज ऑफ द क्लास भी 20 वो भी 2 है, और एडजस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी 22। क्लियर हो गई बात, इतनी बात समझ में आ गई। फिर 12 में से 2 गया, 12 में से 8 गया, कितना बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम क्लास साइज तो 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ क्लास चेंज होगी, कितनी होगी 4। कितना होगा 4। तो 2 इंटू 4 अपॉन कितना हो जाएगा, इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, 4 6 जा 24, 6 2 जा 12, कितना हो गया 6 2 जा 12। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे आ जाओ, ये तो मिनिमम क्लास साइज 2 ही रहेगा, मिनिमम क्लास साइज 2 ही रहेगा, और ये यहाँ कितना डिफरेंस है, क्लास साइज ऑफ द क्लास में कितना रहेगा 8, फ्रीक्वेंसी कितनी है 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। इस तरीके से एडजस्ट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। क्लियर हो गई बात।